हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन शाओसू ने अपनी क्लिनिक खोल रखी थी जहां पर वो अपने लिए कुछ मेडिसिन तैयार कर रहा था और देखते ही देखते वहां पर उसके पास बहुत सारे लोग भी जमा हो गए थे। रेन शाओसू उन सभी लोगों को अपनी मेडिसिन की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी भूख की वजह से वो लोग भाग जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि रेन शाओसू वहां पर एक मजदूर रेडी वाले के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जख्मी हो गए हो, लेकिन वो उसके साथ नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। यहाँ पर उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त सी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेन शाओसू को एक नया मिशन दिया जाता है। इस मिशन में दोस्तों रेन शाओसू को एक डॉक्टर का रोल अदा करना होता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शॉपकीपर उसके घर पर उसका वेट कर रहा था। रेन शाओसू के वापस आते ही वो उससे कहता है कि क्या आज तुम हंटिंग करके नहीं लाए हो। इस पर रेन शाओसू से जवाब देता है कि आज मैं अपनी क्लिनिक के लिए गया हुआ था। ये सुनकर वो शॉपकीपर उससे कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आपने ये क्लिनिक खोल रखी है, जिसकी वजह से हम दोनों को आगे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। वो उसे बताता है कि बैरियर में मौजूद सभी लोग इस मेडिसिन को खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो बीमारी की हालत से खुद को बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन रेंचू उसकी बात को नहीं सुनता और आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोबारा से उसके सामने आकर उसे मौजरत करने लगता है। रेन शाओसू भी पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो उसे कहता है कि जिस तरह से तुम मुझ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बेचा करते थे और उनसे मेरे पैसे लिया करते थे, इस तरह मैं भी तुमसे डबल कीमत वसूल करूंगा। ये सुनकर वो शॉपकीपर हंसने लगता है और रेन शाओसू से कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम भी कारोबार किया करेंगे। लेकिन वो उससे कहता है कि आपकी ये पैसे बहुत ही ज्यादा हैं जो आप इस मेडिसिन के मांग रहे हो। इसकी ये बात सुनकर रेन शाओसू अंदर जाने वाला होता है, लेकिन वो पीछे से उसे पैसे थमा देता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में रेन शाओसू उसे मेडिसिन दे देता है और उसके सूंघते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रेंचो का शुक्रिया अदा करता है, जिसकी वजह से रेन शाओसू का वो सिस्टम दोबारा से जाग जाता है क्योंकि रेन शाओसू को थैंक्स बोलने की वजह से तो वहां पर उस सिस्टम से कॉइन्स निकला करती थी और ये सारा कुछ तो रेन शाओसू ने उस थैंक्स बोलने के लिए शुरू किया था। और ये बात उसे अपने छोटे भाई ही ने बताई थी कि अगर तुम एक डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारा थैंक्स अदा करेंगे, जिसकी वजह से तुम बहुत सारे कॉइन अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में हम फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। साथ में ही यहाँ पर हम रेन शाओसू को दोबारा अपनी क्लिनिक में मेडिसिन बनाता हुआ देखते हैं और वहाँ पर एक मजदूर भागता हुआ आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। रेन शाओसू उसे पुकारता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता। यहाँ पर रेन शाओसू को एक और टास्क मिल जाता है कि इन सभी पेशेंट को तुमने सेव करता है, इसलिए वो उस शख्स को अपने घर में उठाकर ले आ जाता है और उसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा अपना ही क्लिनिक है, इसीलिए मैं आज तुम सभी लोगों का इलाज कर रहा हूँ। यहाँ पर बाहर वो कुछ और पेशेंट्स को भी देख लेते हैं। रेन शाओसू बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो पेशेंट उसे बताता है कि आज फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से हम सभी मजदूर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए और बहुत सारे मर भी गए हैं। रेन शाओसू मिस शाओ से कहता है कि तुम इसके लिए नीडल गर्म करो, मैं और भी बाकी सारे पेशेंट को लेकर आ जाता हूँ और देखते ही देखते वो एक और पेशेंट को भी पकड़ कर ले आ जाता है। शाओ रेन शाओ से कहती है कि क्या मैं इसे डायरेक्टली इसी तरह से ही सिलवा दूँ। वो उसे कहता है कि इसी तरह से इसे सिलवा दो और देखते ही देखते उस शख्स की चीखें निकल जाती है। टांके लगने के बाद रेन शाओसू उसके जिस्म पर उस मैजिकल मेडिसिन का इस्तेमाल करता है ताकि वो जल्दी से हील हो सके। इसके बदले में वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे पैसे थमाकर वापस चला जाता है, लेकिन रेन शाओसू उसे कहता है कि तुमने मुझे थैंक्स अदा नहीं किया, इसलिए वो उसका थैंक्स अदा कर देता है, जिसकी वजह से रेन शाओसू का ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और उसे एक और रिवार्ड भी मिल जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद दोस्तों रेन शाओसू की क्लिनिक से एक पेशेंट भाग जाता है, जिस पर रेन शाओसू भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर शाओ दूसरे पेशेंट से कहती है कि तुम भागने की हिम्मत मत करना। नेक्स्ट सीन में हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास उस फैक्ट्री के मालिकान आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री में बॉयलर ने फट जाने की वजह से आग लग गई है। इन तीनों की बातें शॉपकीपर भी बाहर आकर सुनने लगता है। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि फैक्ट्री की वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ने आना था। साथ में दूसरा उसे बताता है कि लेकिन रेन शाओसू ने अपनी क्लिनिक खोल ली है, जिसकी वजह से वो सभी पेशेंट का वहाँ पर फ्री से इलाज कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम रेन शाओसू को अपने सिस्टम के पास दोबारा से देखते हैं जहाँ पर उसकी जिस्म से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल जाती है और यहाँ पर उसके हाथों के अंदर से भी बहुत सारे स्पिरिचुअल्स पैदा हो गई थी, जिनकी वजह से अब वो अपने हाथों का इस्तेमाल करती हुई बहुत सारी चीजों को बचा भी सकता है और अब उसके हाथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो रेन शाओसू के घर के पास आ जाता है। रेन शाओसू बाहर आते हुए अपनी
आलू को तेजदार छुरी की धार से काटने लगता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर डर के हमारे पीछे लगने लगता है। रेन शाओसू अपने आलू को छुरी में फंसाते हुए उसके माथे के करीब ले जाता है और उसे कहता है कि डॉक्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या लेने के लिए आए हो। उसके जवाब में वो डॉक्टर रेन शाओसू से कुछ उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगता है, लेकिन रेन शाओसू उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए आए हो, और वो उसे बताता है कि ये कोई तुम्हारे फादर की मलकियत नहीं है कि तुम डॉक्टर बन गए हो, और अब इस इलाके में कोई और शख्स डॉक्टर नहीं बन सकता, इसलिए वो उसे यहाँ से दफा होने का कहता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी क्लिनिक खोल रखी है और तुम जो कर सकते हो कर लो। ये सुनते ही डॉक्टर तो और भी ज्यादा डर जाता है। साथ में यहाँ पर एक मजदूर भागती हुई आ जाता है। रेन शाओसू उसे पकड़ कर पूछता है कि क्या हुआ है। वो उसे बताता है कि फैक्ट्री पर कुछ वॉल्फ ने भी हमला कर दिया है। वो मजदूर भागती हुई उसे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और वो कुछ ही देर में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। साथ में यहाँ पर रेन शाओसू का भाई भी आकर उसे पूछने लगता है कि क्या सच में वो वॉल्फ आ रहे हैं। रेन शाओसू खड़े होकर अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि क्या आप देख रहे हो कि इस फैक्ट्री की कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इसीलिए वो वॉल्फ कभी भी इसकी फैक्ट्री की दीवारों को पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर सोल्जर्स भी आ जाते हैं और एक सोल्जर रेन शाओसू से कहता है कि क्या तुम इस गन को चला सकते हो। कहते ही वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पीछे से रेन शाओसू कहता है कि आज तो मैं इस गन को चला कर ही रहूंगा, और मैं शाओ से कहता है कि आज की रात तुम मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना और मैं इनके पीछे जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम रेन शाओसू को जंगल में भागता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बड़ी तेजी के साथ भागने लगता है और सोचता है कि मैं आज इस मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर जंगल में आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर कुछ गोलियों की आवाज सुनने के साथ साथ वहाँ पर कुछ धमाके भी होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर खड़ा होकर उन्हें छुपने से देखने लगता है। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए इस पार्ट को वॉच आउट करें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस एनिमे सीरीज के आने वाले न्यू एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।